अब जैसे साधक लोग हैं तो वो ये शिविर और वो शिविर अटेंड करते करते अनुभव की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अनुभव की बीमारी से ग्रस्त नहीं होना है, और मुझे खुशी है कि मेरे आसपास मित्र अनुभव की बीमारी से ग्रस्त नहीं है। वो इतना ज़्यादा सुनते रहते हैं कि वो बड़ी हिम्मत करते हैं। जब मुझे बताने आते हैं तो पहले वो बहुत बार सोच चुके होते हैं कि बताना है कि नहीं बताना है, क्योंकि अनुभव में लगता है कि मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे वो अनुभव हो गया। और अगर अनुभव की तुमने कल्पना रचनी शुरू कर दी तो जब वास्तविक अनुभव घटेगा तो कभी नहीं तुम्हारी पकड़ में आएगा, तुम चूक जाओगे। वास्तविक अनुभव घटे इसलिए अनुभव विहीन रहना भी जरूरी है। कोई अनुभव नहीं, ठीक है, बुराई कोई नहीं है अनुभव ना होने में। जिस दिन घटेगा तो सचमुच में घट जाएगा, क्रांति हो जाएगी। इसलिए जीवन में परिपूर्णता से जीने की कोशिश करनी है और किसी भी छद्म या झूठ को प्रवेश नहीं देना है। जो है वही है। अगर तुम अपने अंदर कमियों को अनुभव करते हो तो उन्हें ही अनुभव करो। कोई ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती उनके ऊपर अच्छाइयाँ आरोपित करने की। एक दिन तुम इतनी पीड़ा अनुभव करोगे कि क्षण भर में सारी कमियां तिरोहित हो जाएंगी और अच्छाइयाँ बरस जाएंगी। बहुत सारे लोग जो अच्छाइयों की प्रैक्टिस करते हैं वो कभी अच्छे नहीं बन पाते। तुम अक्सर सुनते हो जैसे पुराने उदाहरण वाल्मीकि के या अंगुलीमाल के, बड़े पुराने उदाहरण हैं। नए भी तुम्हें बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन उनसे तुम परिचित हो तो तुम्हें लगता है वो क्यों कर रूपांतरित हो गए होंगे। वो इसीलिए रूपांतरित हो गए होंगे क्योंकि अपने कृत्यों की पीड़ा को वो बहुत अनुभव कर चुके होंगे और उन्होंने उससे बचने की कोशिश नहीं करी। इतिहास यही है कि वो पीड़ा में है और अनुभव में आ रहा है कि पीड़ा में है। अचानक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा सद्गुरु, कोई ऐसी चेतना उनके संपर्क में आती है और तत्क्षण वो रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि पीड़ा इतनी घनी हो गई है कि वो मुक्ति चाहते। लेकिन वो लोग जो अपने कृत्यों को गलत रखते हुए भी साधु बने रहते हैं वो कभी रूपांतरित नहीं होते। जैसे दिन भर तुम किसी को सताओ और फिर शाम को साधना करो, मंदिर में सजावट कराओ या कुछ और तरह तरह के काम करो, तो तुम एक तरह से सुकून अनुभव करते हो कि नहीं, धार्मिक भी मैं बहुत हूँ, मैं अच्छा भी बहुत कर रहा हूँ और तुम अच्छे कुछ हो नहीं रहे। एक साधक को सांत्वना बिल्कुल अनुभव नहीं करनी चाहिए, तभी क्रांति होती है। उसको जीवन की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए कि ऐसा ही है और फिर वो रूपांतरित कर देता है। सद्गुरु तभी आता है जब तुम इतनी ईमानदारी से भर गए हो। तुम्हारे अच्छा होने की आवश्यकता नहीं कि तुम बड़े अच्छे होगे, कि तुम बड़े सात्विक होगे, तुम रोज कीर्तन गाते होगे, तुम रोज ध्यान करते होगे, तुम रोज पूजा करते होगे तो सद्गुरु आएगा तुम्हारे जीवन में। कभी कभी सद्गुरु ऐसे भी आ जाता है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके जीवन में भी आ जाता है, अगर वो पूरी तरह ईमानदार है। सद्गुरु केवल तुम्हारी ईमानदारी की तरंगों से आकर्षित होता है। वो देखता है कि तुम जीवन के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चल रहे हो, तुम अपने जैसे भी तलों पर हो उसके प्रति जागने की कोशिश कर रहे हो और तुम झूठ का आरोपण नहीं कर रहे हो। उसी स्थिति में सद्गुरु तुम्हारे सामने आता है और जीवन में क्रांति घट जाती है, रूपांतरण घट जाता है। इसलिए आवश्यकता तो है, लेकिन उसकी प्राथमिक तैयारी ईमानदारी की। अगर लोग बेईमान हो जाएंगे, बेईमानी से मेरा तात्पर्य छद्म है, स्यूडो हो जाएंगे, तो सद्गुरु कभी नहीं आएगा। और जब लोग स्यूडो हो जाते हैं तो स्यूडो गुरु भी आ जाते हैं। वो उसी ऊर्जा का आकर्षण है। इसलिए जब तुम बहुत सारे गुरुओं को देखो जो स्यूडो साबित हो जाते हैं, छद्म साबित हो जाते हैं, तो तुम उनको दोष देते हो। उनका कोई दोष नहीं है, वो भी उसी नाटक के हिस्से हैं। वो उन लोगों की मांग की आपूर्ति है जो छद्म हो गए हैं, जो स्यूडो हो गए हैं। जो लोग अपने अहंकार से ही चलना चाहते हैं तो उनकी अहंकार की तृप्ति करने वाले गुरु भी आएंगे। और जो व्यक्ति अपने अहंकार से वैसे ही भारी हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, उसके बोझ के नीचे वैसे ही दबा जा रहा है, ईमानदारी से भरा हुआ है जो,
उसके जीवन में वास्तविक सद्गुरु आएगा। वो शरीर में ना भी हो तब भी तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तय है। तैयारी लेकिन तुम्हारी। तो आवश्यकता पैदा करनी पड़ती है कुछ चीज़ों की। मौलिक आवश्यकता तो है, लेकिन मौलिक आवश्यकता के बाद फिर उस आवश्यकता को खोजना पड़ता है, उसको उभारना पड़ता है। जीवन की जितनी भी उदात्त इंटेंस स्थितियां हैं, उनको उभारना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं उभर जाती, चाहे वो अध्यात्म तल पर हो, सृजनात्मकता के तल पर हो, किसी भी तल पर हो, उनको उभारने के प्रयास करने पड़ते हैं।